बीजेपी का महाराष्ट्र जैसा कई राज्यों में प्लान चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में मांझी, यूपी में रालोद नेता जयंत चौधरी से विलय की बातचीत चल रही है। देखिए, ये प्लान सिर्फ ये नहीं है कि सरकार में आ जाए, अब संगठन महाविकास अघाड़ी को आपने देखा तो उसमें 3 दल थे। महागठबंधन में बिहार में तमाम दल दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी विपक्षी एकजुटता के यही प्रयास किए जा रहे थे। इनमें कई दलों को एनडीए यदि अपने साथ ले आता है तो ये जो महागठबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय दल जो मजबूत हैं अलग अलग जगह पर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, उनको एक छाते के नीचे लाने की बात की जा रही है, उसको बड़ा झटका लग सकता है। और किस तरह की तैयारी है वो मैं आपको बताता हूं जरा डिटेल में। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। दरअसल पार्टी के 53 में से 30 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, जो कि एक बड़ी मजबूत स्थिति दिखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब एनसीपी प्रमुख रहे शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि इस वाकये के बाद से शरद पवार की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा, जिससे उबर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अनदेखी बगावत की बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। माना जा रहा है कि बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से शुरू हुए नाटक के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पार्टी का एक धड़ा नाराज चल रहा था। लेकिन ये प्रफुल्ल पटेल भी उधर चले गए हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा का महाराष्ट्र जैसा कितने राज्यों में प्लान है, वो मैं जरा आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं। दरअसल विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई मीटिंग के बाद से देश भर में गैर एनडीए दल उत्साहित थे। विपक्ष का यहां तक कहना था कि बिहार और महाराष्ट्र में उनकी एकता भाजपा को भारी पड़ने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और बिहार में महागठबंधन के चलते भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी। लेकिन चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, हालात अभी से बदलते दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने बिहार से में मांझी को अपने साथ ले लिया है, तो वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार को भी 40 विधायकों के साथ तोड़ लिया है। इससे महाराष्ट्र में भाजपा यानी एनडीए का खेमा जो है वो मजबूत होता दिख रहा है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी भाजपा ऐसा ही प्लान बना सकती है। बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। खबरें हैं कि भाजपा की रालोद नेता जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। यहां तक चर्चाएं हैं कि रालोद का भाजपा में विलय हो सकता है या फिर गठबंधन भी हो सकता है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए ये राज्य अहम है। वहीं यूपी में भी सुभाषपा को साथ लाने के बाद अब रालोद पर नजरें हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी और अपना दल पहले से ही साथ में दिखाई पड़ते हैं। इस तरह भाजपा यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर या फिर गुटबाजी का फायदा उठाते हुए खुद को मजबूत कर रही है। महाराष्ट्र में रविवार को जो घटनाक्रम हुआ वो अचानक किसी विस्फोट जैसा नहीं था। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और अजीत पवार के बीच पिछले 4 महीनों से बात चल रही थी। शुरुआती दिनों में भाजपा के राज्य नेतृत्व के साथ अजीत पवार की बात चल रही थी, फिर केंद्रीय नेतृत्व ने भी दखल दिया। यही नहीं, किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कई बार अजीत पवार ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। इसके लिए वो दिल्ली आए थे और मई में होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग भी हुई थी। बीते हफ्ते भाजपा के महासचिव और महाराष्ट्र प्रभारी सीटी रवि मुंबई में थे। वो शुक्रवार को पार्टी की बैठकों में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। माना जा रहा है कि पहले उन्होंने महाराष्ट्र में चर्चा की थी और फिर पूरी रिपोर्ट दिल्ली आकर पार्टी हाईकमान को सौंपी। इसके अलावा गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इसी समय में सब कुछ फाइनल कर लिया गया था और फिर अजीत पवार की एंट्री हो गई, जिन्होंने 2019 में भी तड़के ही शपथ ले ली थी, लेकिन फिर पीछे हटना पड़ा। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अब 2024 की रणनीति के लिहाज से आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन बनाने के प्रयास चल रहे थे, विपक्षी एकजुटता के प्रयास चल रहे थे, तो दूसरी तरफ एनडीए को मजबूत करने के प्रयास में अब बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।